नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। और दोस्तों, आज दिल्ली के मफलर माफिया अरविंद केजरीवाल की एक साल पहले किए गए जुमलों की हकीकत सामने आ चुकी है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ किस प्रकार अरविंद केजरीवाल की कल प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव फटकार लगाई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसके बाद कैसे ये मफलर माफिया भीगी बिल्ली बन गया था। दोस्तों, दिल्ली के अंदर परिस्थिति बहुत ख़राब चल रही है। जहां पर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है, तो वहीं किसान आंदोलन, जिसे अरविंद केजरीवाल ने अपना समर्थन दे रखा है, उनके सड़क और हाईवे जाम की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई में देरी हो रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप तक देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहें। दोस्तों, कल यानी कि 23 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बंगाल की रैली को कैंसिल करके कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, इसी एक मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। और अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे, बहुत चतुर समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने पूछा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, अगर यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है तो क्या दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? कृपया सुझाव दें कि जब दिल्ली के लिए एक ऑक्सीजन टैंकर को दूसरे राज्य में रोका जाता है, तब केंद्र सरकार में मुझे किससे बात करनी चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बात नरेंद्र मोदी के साथ 23 अप्रैल 2021 को हुई इस बैठक में की, जिसका वह गुपचुप लाइव कर रहे थे। जिसके बाद मोदी ने उनकी फटकार लगाई थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन आज मुद्दा यह नहीं है दोस्तों, यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जो एक साल पहले यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमने तो दिल्ली के अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। केजरीवाल उसी आम आदमी पार्टी के सरकार के मुखिया हैं जिसने बीते साल ये ऐलान किया था कि जिन जिन अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, उसके हर बेड पर ऑक्सीजन का प्रबंध दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली सरकार का यह ऐलान उस वक्त अखबारों में विस्तार पूर्वक छपा था और 12 जून 2020 को आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसे शेयर भी किया गया था। तब आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे करते हुए ये कहा था कि जहां पाइप की सुविधा नहीं होगी वहां सिलेंडर की व्यवस्था होगी, और इसके लिए दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन कोविड फंड के जरिए सभी चिकित्सा उपकरण खरीदने का इंतजाम उन पर है। वहीं आपको बता दूं कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस रकम से देश भर में 162 पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का ऐलान हुआ था। सरकार ने बताया था कि इन 162 प्लांट्स की क्षमता 154.19 मैट्रिक टन होगी। इन ऑक्सीजन प्लांट्स को 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाएगा। 201 करोड़ रुपए में 137.33 करोड़ रुपए मशीनों की आपूर्ति, कमीशनिंग और सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर का मैनेजमेंट शुल्क है। 64.25 करोड़ रुपए वार्षिक रखरखाव के लिए खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस 5 जनवरी के आदेश में महाराष्ट्र में 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की अनुमति दी गई थी, जबकि दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की अनुमति दी गई थी। और अब जब दिल्ली की स्थिति भयानक होती जा रही है, तो केजरीवाल पर ये सवाल उठ रहे हैं कि जब केंद्र ने उन्हें 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दी थी, तो इसके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? और अब वही केजरीवाल केंद्र से ऑक्सीजन का रोना रो रहे हैं। वही केजरीवाल अपने आप को कितना बड़ा धुरंधर मानते हैं, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली में व्यवस्था ठीक कराने की बजाय आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जन जन ऑक्सीजन अभियान चलाने की घोषणा कर दी थी, और अब दिल्ली के लोगों को ही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कहाँ गया अरविंद केजरीवाल का एक साल पहले दिया गया बयान? अब इस मुद्दे पर न ही प्राइम टाइम के चैंपियन ही कोई सवाल खड़ा करेंगे, न ही ये बुद्धिजीवी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बीजेपी से नहीं है। साथ ही आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे को इसका जिम्मा सौंपते हुए कहा गया था कि यूपी सरकार से उम्मीद नहीं है, इसलिए दिल्ली का मॉडल यूपी के लोग अपने हाथ में लेंगे और इसके लिए दिलीप पांडे यूपी के गांव-गांव जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच सोशल मीडिया में केजरीवाल सरकार को पुराने वादों की याद दिलाते हुए स्क्रीनशॉट खूब वायरल हो रहे हैं। अगस्त 2020 में आम आदमी पार्टी ने घर घर
ऑक्सीजन भेजकर जान बचाने का भरोसा दिया था और अब वही केजरीवाल कहीं दिख भी नहीं रहे। अब इसी को शेयर करके यूज़र्स आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल कर रहे हैं। एक यूज़र का पूछना है कि दिल्ली ने विज्ञापन वाली सरकार के लिए वोट नहीं दिया, अब नए अस्पताल कहाँ हैं? पार्टी को नए मोहल्ला क्लिनिक खोलने के बजाय फंड का इस्तेमाल बने बनाए स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर कराने में करना चाहिए और दवाई उपलब्ध करवानी चाहिए। इसी प्रकार दूसरे यूज़र ने केजरीवाल सरकारों को वादे पूरे करने में फेल बताया और कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ टीवी पर छाए रहना चाहते हैं। एक ने तो यह भी कहा कि 6 महीने बीत गए पर ऑक्सीजन का इंतज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है। पता नहीं कैसे दिल्ली वाले इस गिद्ध को झेल रहे हैं, लेकिन शायद इन लोगों को यह नहीं पता कि गिद्धों को तो इंतज़ार ही लाश का होता है और शायद अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली को लाश के टीले में तब्दील होते देखना चाहते हैं। वहीं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल IIT से पढ़े हुए हैं, इसके बावजूद वो दिल्ली के अंदर कोरोना से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रावधान नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा छोटे बच्चों की तरह केंद्र के पल्लू से लटक कर रोने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गुरुकुल से पढ़ा हुआ सन्यासी जो दिल्ली से दुगने उत्तर प्रदेश को संभाल कर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना संक्रमित हो रखे हैं, लेकिन वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाएं। इसलिए वो इंतज़ाम में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में रातों रात एक ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पहले से बंद पड़े थे उनके ऊपर भी काम एक ही दिन में शुरू करवा दिया था। इसे कहते हैं जनता का नेता। और इतना सब कुछ करने के बाद न ही योगी आदित्यनाथ ने किसी टीवी में इंटरव्यू दिया या कोई वीडियो बनाकर टीवी पर उसकी एड्स चलाई। वहीं अगर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अगर ऐसा कोई कार्य करते तो वो करोड़ों रुपए के बैनर्स लगवा देते, दिन भर टीवी पर अपना एड चलाते कि देखो जी हमने तो दिल्ली में ये काम कर दिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ से कुछ सीखना चाहिए और थोड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सिर्फ मफलर बांधकर या केंद्र द्वारा किए गए कार्यों को अपना बताकर काम नहीं चलेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी के चिन्ह झाड़ू से ही अरविंद केजरीवाल का सफाया दिल्ली से कर दिया जाएगा। बाकी आप किस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दिल्ली के इस गिद्ध के बारे में सबको जानकारी हो सके, सब जान सके इस गिद्ध की असलियत क्या है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।